को उम्मीद है कि सबको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है और स्पष्ट सुनाई दे रही है। आवाज़ आ रही है? पास्टर पीटर आवाज़ आ रही है? आ रही है, अच्छे से आवाज आ रही है। ठीक है, प्रेज़ द लॉर्ड। और आज का जो वचन बाँटने से पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि कि परमेश्वर बहुत अनुग्रह करता है हम सबके ऊपर और हमारे साथ-साथ रहता है, क्योंकि हमेशा अगर परमेश्वर हमारे साथ ना हो तो हम एक कदम भी शायद ना चल पाएँ। और हमारे जीवन में व्यक्तिगत रूप से बहुत सारी चुनौतियाँ का समय चल रहा है, लेकिन मैं मानता हूँ कि परमेश्वर उन सारी चीज़ों का सुधि लेता है और अपने समय के अनुसार प्रभु उसका उत्तर देता है हमको सँभाले हुए। तो मैं सबको ये सारी पूरी कलीसियाओं को के लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि वो आज इस ऑनलाइन सर्विस में जुड़े हैं। पास्टर पीटर का मैं धन्यवाद करता हूँ, पास्टर केपी जॉय का मैं धन्यवाद करता हूँ कि हमारे साथ जुड़े हैं। भाई जैन के और पास्टर पीटर थापा के जो नेपाल से, पोखरा से जुड़े हैं, उन सब का मैं धन्यवाद देता हूँ कि सब लोग परमेश्वर के साथ जुड़ कर के इस सर्विस में सब रहें। तो मैं अब अपनी ये बात को रखूँगा और हम लोग आज वचन से पढ़ेंगे निर्गमन की पुस्तक उसकी 33 अध्याय एक्सोडस चैप्टर 33 और उसके 12 आयत से लेकर के हम लोग 18 तक पढ़ेंगे। और आज का जो वचन है वो हम पढ़ेंगे एक्सोडस निर्गमन का पुस्तक है उसकी 33 अध्याय और उसका 12 से लेकर 18 तक मैं इसको पढ़ता हूँ और इसको हम आज के मनन के लिए आज हम लोग यहीं से आज परमेश्वर हमसे क्या बातें करता है हम यहीं से सीखेंगे। लिखा है, मूसा ने यहोवा से कहा, सुन तू मुझसे कहता है इन लोगों को ले चल, परंतु ये नहीं बताया कि मेरे संग किसको भेजेगा। तो अभी तूने कहा तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है और तुझ पर मेरा अनुग्रह की दृष्टि है। और अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझा दे, जिससे जिससे जब मैं तेरे ज्ञान पाऊं तब तेरा अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। फिर यह भी ध्यान रख कि ये जाति तेरी प्रजा है। यहोवा ने कहा, मैं आपके साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। उसने उससे कहा, यदि तू आप न चले तो हमें यहाँ के आगे ना ले जा। ये कैसे जान जाए कि तेरा अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर है और आपकी प्रजा पर है? क्या इससे नहीं कि तू हमारे संग संग चले, जिससे मैं और तेरी प्रजा के लोग पृथ्वी भर के सब लोगों से अलग ठहरे। यहोवा ने मूसा से कहा, मैं ये काम भी जिसकी तू चर्चा की है करूंगा, क्योंकि मेरा अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है और तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है। मूसा ने कहा, मुझे अपनी तेज दिखा दे। प्रेज द लॉर्ड। और ये जो पोर्शन है हम इसको पढ़ेंगे तो कई बार हम जहां पर देखते हैं कि परमेश्वर जो है कि अपने सेवक लोगों से बात करते हैं, चुने हुए लोगों से बात करते हैं और हमेशा परमेश्वर बहुत जगह हम पूरी बाइबल में पढ़ेंगे तो देखते हैं कि परमेश्वर बातें करता है, परमेश्वर की बातें हम लोग सुनते हैं, उनकी सेवक सुनते हैं। यहाँ पर लिखा है कि एक अद्भुत बात जो मुझे स्ट्राइक किया वैसे लिखा है, इसीलिए मैंने इस पोर्शन को और गहराई से पढ़ा और आपके बीच में इसको बांटना है। इसे लिखा है, मूसा ने यहोवा से कहा। यहाँ पर मूसा जो है यहोवा से कुछ बातें कर रहा है, यहोवा से कह रहा है कुछ। और हमेशा परमेश्वर मूसा से कहता था, यहाँ पर उल्टा इसका कहता है कि मूसा ने यहोवा से कहा। यहाँ पर हम देखते हैं ये जो पोर्शन हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का जो एक मूसा के साथ एक वार्तालाप है, ऐसे वार्तालाप है जैसे एकदम जैसे एक एक आमने सामने जैसे परमेश्वर के साथ बातचीत हो रहा है। और यहाँ पर सचमुच में मूसा जो है कि यहाँ पर परमेश्वर के साथ एकदम आमने सामने बात होता है।
अगर इसी की अगर हम जस्ट 32 के चैप्टर 32 में अगर जाएंगे, 32 में जाएंगे, तो यहाँ पर एक अद्भुत बात होती है कि यहाँ पर हम लोग इसको पूरा पढ़ते हैं। अगर ये 32 पूरा मैं नहीं पढ़ूंगा, इसके बारे में मैं बता देता हूँ कि इसमें ऐसा लिखा था कि 32 में, उसको मैं थोड़ा पढ़ना चाहूंगा इसलिए कि आप उसकी कॉन्टेक्स्ट को समझेंगे और उसके बाद जो परमेश्वर के साथ मूसा की जो बातचीत हो रही है उसको हम लोग इसको समझ सकते हैं। यहाँ पर लिखा 32 को मैं पढ़ना चाहूंगा, 32 की उसकी पहले आयत से ही पढ़ूंगा और उसके 6-7 आयत में पढ़ूंगा। और यहाँ पर देखिए क्या करते हैं यहूदी लोग, क्या करते हैं और परमेश्वर की क्या उसकी प्रतिक्रिया होती है। तब यहाँ पर लिखा है, जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में विलंब हो रहा है, तब वे हारून के पास इकट्ठा होकर कहने लगे, अब हमारे लिए देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि वह पुरुष मूसा जो हमें मिस्र देश से निकाल ले आया था, हम नहीं जानते क्या हुआ। हारून ने उससे कहा, तुम्हारी स्त्रियों और बेटे बेटियों की कान और के में सोने की जो बालियां और उसे उन्हें उन्हें उतारो और मेरे पास ले आओ। तब सब लोगों ने उनके कानों के सोने की बालियां को उतारा और हारून के पास ले आए। हारून ने उनके उनके हाथ में लिया और एक बछड़ा ढालकर और टाकी से गढ़ा और लोगों से कहने, हे इज़राइल, तेरा परमेश्वर जो मुझे मिस्र से छुड़ा लाया है वह यही है। यह देख हारून ने उसके आगे एक वेदी बनाई और ये प्रचार किया, कल यहोवा के लिए पर्व होगा। और दूसरे दिन लोगों ने भोर में उठकर होम बलि चढ़ाए और मेल बलि ले आए और फिर उठकर खाया पिया और उठकर खेलने लगे। और तब यहोवा ने मूसा से कहा, नीचे उतर जा, क्योंकि तेरा प्रजा के लोग जिसे तू मिस्र देश से निकाल लाया है वे बिगड़ गए हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि मूसा जो था परमेश्वर के साथ पर्वत पर पर्वत पर 40 दिन और 40 रात लगातार परमेश्वर की संगति में रहा और वहां पर वो परमेश्वर से बातें करता रहा। एक व्यवस्था को लेकर के पूरी बातें किया कि कैसे हमारा आगे की व्यवस्था चलनी चाहिए, कैसे लोगों के साथ लोगों को क्या क्या करना चाहिए। इन सारी चीजों पर परमेश्वर और मूसा के साथ एक वाद विवाद, वहां पर एक डिस्कशन होता है। उस डिस्कशन में विलंब हो गया, लिखा है कि 40 दिन और 40 रात रहे। और तब लोग घबरा गए कि ये मूसा जो पहाड़ के ऊपर गया था वो कहाँ गायब हो गया, वो हमारे बीच में नहीं है। अब उन्होंने सोचा कि अब हमारे लिए एक अच्छी बात यही होगा, वो हारून के पास आते हैं और वहां पर आकर के एक उनको सब सोने अपने देते हैं और उसके बाद एक बछड़ा बना करके उसकी उपासना करने लगते हैं। वो परमेश्वर को भूल जाते हैं। इस पर परमेश्वर की ने मूसा से कहा कि ये लोग सब बिगड़ गए हैं, अब मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, अब मैं इनको दंड दे के ही मानूंगा। उसके बाद जो है कि उसके ठीक बाद जो है कि हम 33 अध्याय में जब आते हैं तो यहाँ पर मूसा परमेश्वर के साथ एक बातचीत करता है। वहां पर ऐसे बातचीत करता है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। ऐसा ऐसा इतना अद्भुत बातें करता है, इतना प्रेम से बातें करता है, वो पढ़ने में लगेगा कि पीछे तो कुछ हुआ ही नहीं, सब कुछ बहुत सरल और एकदम अच्छा हो गया। ये क्यों ऐसे अचानक से एक जगह परमेश्वर उनको कहता है कि बिगड़ गए हैं, कहता है। उसके आगे भी लिखा है कि परमेश्वर इतना क्रोधित हो जाते हैं। तो वो एक जगह लिखता है कि मैं अगर तो मूसा कहता है कि आप हमारे साथ आइए, आगे हमको ले चलो। तो परमेश्वर कहता है, अगर तुम लोगों के साथ अगर आ गया तो मुझे पता नहीं मैं क्या करूंगा और ये सारे लोगों को मैं भस्म कर दूंगा। ये लिखा हुआ है इसमें कि इसीलिए बोला कि मैं अब तुम लोगों के साथ नहीं आऊंगा। परमेश्वर ने सीधा सीधा कहा था मूसा को कि अब तुम लोगों की अगुवाई मैं नहीं करूंगा, मैं एक दूत को भेज दूंगा, स्वर्गदूत को भेज दूंगा, वो तुम्हारी अगुवाई करेंगे, लेकिन मैं अब नहीं करूंगा। क्योंकि ये बात इसलिए कहता है क्योंकि 40 वर्ष जो मिस्र देश से जब परमेश्वर अपने लोगों को, यहूदी लोगों को जब लेके निकलते हैं, तो आपको पता होगा कि बहुत से अद्भुत कार्य जो है परमेश्वर ने किए थे। और हर एक समय में, हर एक दिन में परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति वहां दर्ज की थी उन लोगों के बीच में और उनको संभाल के रखा था। उनको अपने अपने सारे सामर्थ्यों से भर करके उनकी सुरक्षा करते हुए और रखा था। और वो उनका प्रेजेंस जो था, परमेश्वर का जो प्रेजेंस था वहां पर था। आज हम लोग यही देखेंगे यहाँ पर कि दो बातें यहाँ पर देखेंगे
जो यहाँ पर महत्वपूर्ण है जिसको हमको सीखने के लिए, यहाँ पर उस 14 आयत में लिखता है, यहोवा ने कहा, मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। ये टर्न अराउंड होता है, एक तरीके से देखें तो वो पहले की परिस्थितियां एकदम बदल सी जाती है। अब परमेश्वर के साथ मूसा की जो डिबेट हो रही है, यहाँ पर परमेश्वर वायदा फिर से करता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि उसके ये ऐसी क्यों होता है कि पहले परमेश्वर उनसे वो बछड़ा बनाने के पर, एक सोने का बछड़ा, उसकी उपासना करने पर परमेश्वर नाराज होते हैं, हम लोग सब जानते हैं। उसके बाद यहाँ पर फिर एक नई सिरे से एक नई रेस्टोरेशन। तो ये पूरा जो 33 अध्याय है, इसको हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग सीखते हैं कि इसकी बाइबल में जो द रेस्टोरेशन ऑफ इज़राइल, यहाँ पूरी इज़राइल लोगों की रेस्टोरेशन की बात करते हैं, फिर से एक नई शुरुआत की बात करते हैं। वो शुरुआत कैसे होता है? क्योंकि यहाँ पर अगर हम इसी के चौथे और छठे 4 से लेके 6 तक, 33 के 4 से 6 तक हम पढ़ते हैं, तो लोग वहाँ पर क्या करते हैं देखते हैं। ये बुरा समाचार सुनकर वे लोग विलाप करने लगे और कोई अपने गहने पहने हुए ना रहा, क्योंकि यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों का मेरा ये वचन सुना, तुम लोग तो हठीले हो, यदि मैं पल भर के लिए तुम्हारे बीच में होकर चलूं तो तुम्हारा अंत कर डालूंगा। इसलिए अब अपने अपने गहने और अंगों को उतार कर मैं जाने कि तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए। इसलिए इज़राइल हेरा पर्वत पर आगे आकर अपने उतार दिए। मूसा को अब ये यहाँ पर एक करते हैं कि वो वहां पर रिपेंटेंस करते हैं। लोग लोग जो है कि वो वहां पर लिखा हुआ है कि उन्होंने अपनी सारी बातों को, अपनी जो गहनों को सारे को उतार करके, जो फैशन कर रहे थे, कोई भी चीज कर रहे थे, वो सब उतार करके एक विलाप के मोड में आए। एक तरीके से उन्होंने कहा कि अब वो पश्चाताप करने लगे। वो पश्चाताप की वजह से अब क्या हुआ कि उनकी रेस्टोरेशन शुरू होती है। तो पहली बात हम लोग इसको इस घटना से सीखते हैं कि हमें जरूरत क्या है कि हमारे जीवन में अगर परमेश्वर को, अगर यहाँ पर लिखा है, परमेश्वर खुद वायदा करते हैं, 14 आयत में लिखा है, मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। आज आज हमारे जीवन में यही बात हमको सीखना चाहिए, क्योंकि मूसा के जीवन में अगर देखें, मूसा शुरू से ही परमेश्वर का एक प्रेजेंस उसके जीवन में था, हमेशा था। वो शुरुआत से लेकर के, जब से मूसा को परमेश्वर ने बुलाया था, उस समय से परमेश्वर उसके साथ साथ था और हमेशा साथ साथ रहा था। और एक समय आकर के इतने सारी मूसा के से भी गलतियां हुई थी, हारून से गलतियां हुई थी, बहुत सारी और भी गलतियां, लेकिन परमेश्वर हमेशा मूसा को संभाले रखा, उनके लोगों को संभाल के रखा। और वो हम लोग सारी बातों को देख सकते हैं कि यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बात, जो हम लोगों को सीखने वाली बात है कि यहाँ पर परमेश्वर उसको पश्चाताप करके और फिर से एक बार रेस्टोरेशन होता है, एक इजरायलियों का एक एक फिर से शुरुआत करते हैं। यहाँ पर इसके इसके हम लोग देखते हैं कि और इसके आगे हम लोग एक और आयत देखते हैं, और इसके लिए लिखा हुआ है कि जब यहाँ पर 12 और 13 में लिखा हुआ है कि यहाँ पर मूसा ने यहोवा से कहा, सुन, तू मुझसे कहता है इन लोगों को ले चल, परंतु ये नहीं बताया कि मेरे संग किसको भेजेगा। ये सवाल एक करता है कि मूसा एक सवाल करता है कि आप किसको भेजेंगे मेरे सामने में, जब आपने, क्योंकि मूसा को वहां पर पहले परमेश्वर ने बताया था कि मैं आप साथ नहीं चलूंगा, किसी को भेजूंगा, जब तक भेजूंगा नहीं तब तक हम जाने। ये आज हमारे जीवन में अगर हम देखें, यही कॉन्टेक्स्ट अगर हम देखें, तो अब ऐसी एक परिस्थिति हमारे सामने में, हमारे जीवन की परिस्थितियां इस तरीके से हैं कि आज हम कई तरीके की समस्याओं से गुजर रहे हैं, विपत्तियों से गुजर रहे हैं, हमारे आर्थिक समस्याओं से गुजर रहे हैं, बीमारी से गुजर रहे हैं, हमें कल के बारे में अनसर्टेनिटी है, एकदम बिल्कुल लगता है कि कल क्या होगा ये हमें खुद नहीं पता। हम लोग अच्छी आशा कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन हमें नहीं पता है। ऐसे में परमेश्वर हमको ये बात बताती है कि हमें जरूरत क्या है, कि हमें परमेश्वर को ये पूछना चाहिए कि परमेश्वर आगे अब हम कैसे चलेंगे, आगे हमारा जीवन कैसे चलने वाला है, आगे हमको कैसे, कौन मेरे साथ रहेगा। तो इसका उत्तर जो है, जब हम ये सवाल हम पूछेंगे तो इसका उत्तर भी हमको मिलेगा। यही लिखा है कि मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। तो आज का उत्तर यही है परमेश्वर का कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा।
हम सबके जीवनों में परमेश्वर साथ चलेगा। परमेश्वर हमको ये कहता है कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, और दैट इज द आंसर वी हैव। हम लोग ये बात को हम आगे देखते हैं, जैसे ये फिर भी ये आप देखेंगे कि मूसा ने इस बात को क्यों परमेश्वर से कहा कि इतनी कि मुझे आपकी जरूरत है, उसको तो हमेशा से था। हम देखेंगे पहले में, अगर यही यही पुस्तक अगर हम पढ़ेंगे, निर्गमन का पुस्तक पढ़ेंगे, एक्सोडस, उसके 3 अध्याय में लिखा हुआ है कि वो परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया था, एक झाड़ी में आग लगा लगा हुआ था, वहां पर मूसा को उनको एक आश्चर्य हुआ था, एक मिरेकल हुआ था, जो मूसा के जीवन में इस बात को बताता था कि परमेश्वर उसके पास है। उसको किसी और को नहीं दिखा था, परमेश्वर मूसा को दिखाया था। उसी तरीके से जब एक एक जगह पर हम और आगे पढ़ते हैं कि उसके पास एक लाठी थी, जिससे वो एक, एक जिस जिस जो सांप बन गया था, और वो दूसरे जो लोग दूसरे वहां पर कई लोग थे, कुछ मिस्र में जो लोग थे, उनके वो भी सांप बन गए, तो उसको सब खा गया था उसके बाद वो लाठी से। तो वो मिरेकल्स उसने देखे थे, इस तरीके की तमाम मिरेकल्स देखे थे। वो समंदर, लाल समंदर को पार करने की बात थी, या फिर वो पानी जहाँ पीने के लिए नहीं था, तो वहां पर उस पत्थर पर लाठी से मार करके वहां पर लोगों को पानी दिया था। मन्ना जब पूरे परमेश्वर ने खिलाया था। ऐसे तमाम तरह के बहुत सारे उदाहरण है। पूरी अगर एक्सोडस हम पढ़ेंगे तो या इसमें तमाम तरह के हम मिरेकल्स देखते हैं, जो मूसा ने अपने आंखों से देखा था, और उसने महसूस किया था परमेश्वर के उस सामर्थ्य को, और परमेश्वर के प्रेजेंस में हमेशा रहता था, सामर्थ्य में रहता था। फिर भी वो पूछता है कि अब आगे मेरे जब जाना है, तो अब कैसे मैं जाऊंगा, कौन मेरे साथ जाएगा, कैसे हम आगे की ये बात क्यों कहता है? क्योंकि मैं मूसा को इस बात को समझ गया था कि उसका ये इतने दिन का जो यात्रा जो था, जो कनान देश के लिए जो प्रॉमिस लैंड में जा रहे थे, इतने दिन का जो यात्रा था, उसमें परमेश्वर के बगैर, परमेश्वर के सामर्थ्य के बगैर, और दुगने सामर्थ्य जब तक नहीं मिलेगा, तब तक वो आगे नहीं जा सकता है। क्योंकि मूसा इस बात को समझ गया था कि अगर हमारे जीवन में अगर कुछ होनी है, तो वो परमेश्वर की सामर्थ्य के बगैर नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर मूसा जो है रिक्वेस्ट कर रहा है, परमेश्वर से रिक्वेस्ट करता है। वो इस बात को कहता है कि हमें जरूरत है एक फेलोशिप रिस्टोरेशन का, एक संगति में रेस्टोरेशन चाहिए, हमें संगति में एक परिपूर्णता चाहिए, और वो आप हमको देंगे कि नहीं देंगे, ये सवाल है। तो आज हमारे जीवन में हमको भी ये सवाल परमेश्वर से पूछना चाहिए, परमेश्वर अभी तक आप हमको संभाल के रखे हैं, हमें और मजबूती से आप हमें इस समय में, इस महामारी के दौर में, इस मुसीबत के दौर में हमारे परिवारों को आप संभालिए। हमारी प्रार्थना ये होनी चाहिए कि हमारे इस समय में परमेश्वर आप अपनी प्रेजेंस को दुगने से मेरे में आइए, क्योंकि मैं आपके बगैर एक कदम भी अब नहीं चल सकता हूँ, ये बोलने का हमारे प्रार्थना होनी चाहिए। दूसरी बात जो मूसा वहां पर देखता है कि परमेश्वर कि अब जब तक परमेश्वर उसको सिखाएगा नहीं, तो यहाँ पर एक जगह लिखता है, मूसा यहाँ पर लिखता है कि वर्ष में तब उन्होंने मुझसे, 13 आयत में लिखा हुआ है कि अब यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि हो, तो मुझे अपनी गति समझा दे, जिससे मैं तेरे ज्ञान पाऊं और तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। और फिर ये बनी रहे, तो ये कहते हैं कि आप मुझे जिस तरीके से चलना है, लिखा हुआ इंग्लिश बाइबल में लिखा है, टीच मी योर वेज। यहाँ पर लिखा है कि यहाँ पर तुझे मेरी अपनी अपनी तौर तरीके सिखा। वो कहते हैं कि परमेश्वर जो है, कि वो कहते हैं कि अपने तौर तरीके को सिखा, है ना। हमको आज जरूरत है कि देखिए, मूसा इतने दिनों तक हमेशा परमेश्वर, वो 40 वर्ष जो है मूसा के जीवन में, वो हमको नहीं लगता है कि वो एक दिन भी परमेश्वर से बातें नहीं किया। वो हर एक समय बात कर, वो ये कहता है यहाँ पर आकर के, इस समय कहता है कि अगर मुझे सचमुच में आप मेरे पर अनुग्रह करते हैं, तो परमेश्वर से वो मूसा कहता है, मुझे अपनी चाल चलन सिखा, मुझे अपनी गति सिखा, मुझे अपने वे से किस रास्ते मुझे जाना है, कैसे जाना है, और कैसे कैसे चलना है, ये मुझे सिखा। मूसा जब इस बात को कहता है, तो वो जरूर इस बात को समझा होगा कि परमेश्वर के बगैर वो एक कदम भी नहीं चल सकता है।
वो हम कितने भी सामर्थी क्यों ना हो, हम कितने भी पढ़े लिखे क्यों ना हो, कितने भी बड़े क्यों ना बन जाए, लेकिन हमें जरूरत है कि हम परमेश्वर से हर एक दिन ये बात को कहे कि टीच मी योर वेज। अब जब हम उनसे हम ये आग्रह करेंगे, तब परमेश्वर हमको उनके चलने वाले रास्ते पर चलाएगा। क्योंकि कभी-कभी क्या होता है, अपने जीवन में बहुत सारी योजनाएं बनाते हैं, और हमें भी याद है कि 2019 में हम 2020 के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाए थे, बहुत सारे प्रोग्राम्स बनाए थे, बहुत सारी गतिविधियां बनाए थे, और वो सारे के सारे जो है कि ये 2000 में एक भी पूरे नहीं हुए। क्योंकि वो इसलिए नहीं पूरे हुए क्योंकि परमेश्वर की योजना कुछ और थी। परमेश्वर और कुछ हमारे जीवनों में सिखाना चाहता था। हमको याद है कि हम अपने ऑफिस में एक दिसंबर के महीने में एक पूरी मीटिंग किए थे, बहुत बड़ी सी एक मीटिंग किए थे, जिसमें बहुत सारे लोगों को बुला करके और बड़ी सी हम लोगों ने एक एक प्लान बना करके सबमिट किया था कि 2025 तक हमारी ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, कैसे करेगी, बहुत सारे तमाम योजनाएं। और वो मैं देखता हूँ कि उसमें से एक भी योजना अभी चल नहीं रहा है, क्योंकि हमको परमेश्वर की अपनी उस योजना को, मैं आज वही याद कर रहा था कि परमेश्वर ने हमको कुछ और सिखा रहा है। 2025 तक के लिए परमेश्वर हमको कोई अपनी रास्ता बताते हैं। क्या हम उस रास्ते पर चलने को तैयार हैं, ये सवाल है। तो यहाँ पर मूसा यही बात लिखता है कि यहाँ पर लिखा है कि टीच मी योर वेज। और ये कहता है, और एक चौथी बात ये कहता है कि वह इसमें लिखा जाता है, 18 में लिखा हुआ है, मूसा ने ये कहा, मुझे अपना तेज दिखा दे। यहाँ पर लिखा हुआ है कि मोसेस सेड प्लीज शो मी योर ग्लोरी। और परमेश्वर से मूसा ये भी कहता है कि आप मुझे अपनी प्रेजेंस में ले चले, अपने ग्लोरी दिखाए, पूरी अपनी सामर्थ्य दिखाएं। और वो जरूरी है कि परमेश्वर, और ऐसा नहीं था कि मूसा को इतनी सारी अद्भुत जो हम लोगों ने देखा था पूरे पुस्तक में, तो मूसा के जीवन में एक एक अद्भुत कार्य हुए थे, एक एक परमेश्वर की महिमा उसने हर दिन देखा था। इसके बावजूद वो कहता है कि मुझे और देखना है, मुझे आपके आपके और सामर्थ्य में रहना है, मुझे आपके समीप रहना है, आपके साथ रहना है, आपके और ज्यादा करीब रहना है। ये बात को मूसा यहाँ पर कहता है। क्योंकि मूसा उस बात को समझ गया था कि परमेश्वर के सामर्थ्य के बगैर उनके साथ, तो परमेश्वर इस बात को समझ करके मूसा को जो उत्तर देता है वो इतना अच्छा है कि कहता है कि यहोवा ने कहा, मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। बहुत सुंदर बात। जितनी हमारी चीजें, हमारी समस्याओं क्यों कितनी बड़ी क्यों ना हो, हमारी परेशानी कितनी बड़ी क्यों ना हो, हमारे जीवन की संघर्ष कितने बड़े क्यों ना हो, परमेश्वर आज सबको यही कहता है कि मैं साथ तुम्हारे चलूंगा और तुम्हें विश्राम दूंगा। हमें सिर्फ और सिर्फ विश्वास करना है और इसको एक्सेप्ट करना है, रिसीव करना है कि परमेश्वर आपकी वायदा के अनुसार मैं आपकी बातों को एक्सेप्ट करता हूं अपने जीवन में, रिसीव करता हूं अपने जीवन में, और आप मुझे ले चलेंगे। और इस बात को हम समझते हैं। और यहाँ पर हम जल्दी जल्दी से दो चार बातें और मैं देखूंगा कि यहाँ पर देखिए कि ये जो परमेश्वर का जो रेस्ट की बात करता है कि आई विल गिव यू रेस्ट, है ना, माई प्रेजेंस विल गो विथ यू एंड आई विल गिव यू रेस्ट। उसका वर्स 14 में लिखा है कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा और तुम्हें विश्राम दूंगा। ये बात के अंदर में परमेश्वर जो कहता है वो क्यों कहता है, क्योंकि हमारे जीवन जो है कि हमें जब तक परमेश्वर का उपकार अगर हमारे ना दो, परमेश्वर की कृपा अगर हमारे अंदर ना हो, तब तक हम नहीं चल पाए। अगर देखा जाए तो इसमें अगर इसकी वर्ष इसी चैप्टर में हम वर्ष 11 को पढ़ें, इसमें लिखा है कि यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे। और मूसा तो छावनी में लौट आया, परंतु यहोशू नामक एक जवान जो नून का पुत्र और मूसा का सेवक था, वो तंबू में से ना निकलता था। तो यहाँ पर हमें ये बात को लिखता है कि जो 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 परमेश्वर जो है कि हमारे साथ चले, हमारे पास रहे, हमारे समीप रहे, ये हमारे जीवन का एक 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 महत्वपूर्ण बात होनी चाहिए। ये हमको अपनाना चाहिए कि हम हर रोज की प्रार्थना ये चाहिए कि वी नीड गॉड्स फेवर इन आवर लाइफ। वी नीड्स, अगर हम परमेश्वर का उपकार अगर हमारे जीवन में नहीं होगा तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा, हमारे जीवन संघर्ष भरा हो जाएगा। और परमेश्वर कहता है कि हम उस संघर्षों में भी शांति पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का उपकार हम सब पर होता है।
दूसरी एक बात है कि अगर हमारी समस्याओं और क्लेश अगर होती है ना, तो उसमें परमेश्वर किस तरीके से हमको परमेश्वर की सामर्थ, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति हम कैसे देख सकते हैं, ये भी देख सकते हैं। हम पढ़ सकते हैं यशायाह नबी की पुस्तक और उसके 63 अध्याय, एक सेकंड, उसके 63 अध्याय और उसके 9 आयत को अगर हम पढ़ेंगे तो ऐसा लिखा है, उनके सारे संकट में उसने भी कष्ट उठाया और उसके सम्मुख रहने वाले दूत ने उनका उद्धार किया। प्रेम और कोमलता से उसने आप ही को छुड़ाया, उसने उन्हें उठाया और प्राचीन काल से सदा उन्हें लिए फिरा। ये यहूदी लोगों के लिए लिखा है कि उनके सारे संकटों में उसने भी कष्ट उठाया, है ना, और उसके सम्मुख रहने वाले दूत ने उसका उद्धार किया, पर प्रेम और कोमलता से उनके आप ही उनको छुड़ाया, उन्होंने उसे उठाया और प्राचीन काल से सदा के लिए फिरा। तो हमेशा हमेशा के लिए यहूदी लोगों की जो लेकर के चले, तो ये क्या हुआ कि हमारे क्लेश और हमारी समस्याओं में कौन रहता है हमारे साथ? हमारा परमेश्वर हमारे साथ रहता है, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे साथ रहता है। और उसके बाद लिखता है कि जो जब हम परमेश्वर हमारे साथ होते हैं, जब परमेश्वर जब वायदा करते हैं कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, तो हमारा जीवन जीवन जो है, हमारी समस्याओं के ऊपर हम विजय पा लेते हैं। वी गेट विक्ट्री, है ना। हमारे जीवन में जो 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 जितने भी हमारे जीवन की हार होती है ना, वो सब विजय में बदल जाता है। उसको भी हम ऐसे ऐसे देख सकते हैं, क्योंकि एक एक जगह पढ़ सकते हैं इसको, पहला कोरिन्थियंस उसके 15 अध्याय और उसके 57 वर्ष में ऐसा लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह से हमें जयवंत बनाता है। पहला कोरिन्थियंस 15 अध्याय और उसका 57 वर्ष कोई पढ़ सकते हैं? परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो यस, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। हाँ, तो ये जो हमारी जयवंत जो है, वो हमको यहाँ पर एक आत्मिक जीवन में जयवंत होने के लिए, यहाँ पर कोरिन्थियंस के इस 15 पहला कोरिन्थियंस में पौलुस जो है कि वहां पर लिखता है अपने कोरिन्थ के लोगों के लिए कि भाई देखिए क्या लिखता है कि ही गिव्स अस द विक्ट्री थ्रू लॉर्ड जीसस। हम जो क्या कहते हैं, अगर हमको इस बात को समझना है, तो हमारी जीवन में, हमारी सारी परेशानियों में, हमारी जो हमारी जिस तरीके का भी जीवन है, उस जीवन से हमको बचाता कौन है? प्रभु यीशु मसीह बचाता है। वही से हमको जयवंत जीवन मिलता है। हमारी परेशानी कैसे भी क्यों ना, हमारी फिजिकल परेशानी हो सकती है, हमारी भौतिक आवश्यकताएं हो सकती है, हमारे घर में पैसा नहीं हो सकता है, ये सारी चीजों के ऊपर तो परमेश्वर हमको देता ही देता है ना, वो तो हो गई। और वो हम लोग देख सकते हैं कि हमारे सारे जो परेशानी, अगर हम व्यवस्था विवरण के 20 और 4 में पढ़ें, तो वहां हमारे फिजिकल नीड्स की बातें करता है, हमारी जो भौतिक आवश्यकताएं उसकी बातें करता है। व्यवस्था विवरण उसके 20 और उसके 4 आयत को हम लोग पढ़ सकते हैं। क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे शत्रुओं से युद्ध करने और तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे संग संग चलता है। वही है, परमेश्वर हमारे संग संग चलता है। क्यों? क्योंकि वो हमको विजयंत बनाता है, वो हमको विक्ट्री देना चाहता है। हमको इस आज हम लोग महामारी से लड़ रहे हैं, आज हमारा शत्रु महामारी है, यहाँ की हमारी परेशानी है, हमारे पास बेरोजगारी है, ये सब हमारे शत्रु है। तो इसके ऊपर कौन विजय दे सकता है? हमारा परमेश्वर देता है, क्योंकि उसका वायदा यही है कि मैं तुम्हारे साथ संग संग चलूंगा, मैं तुम्हारे साथ चलने वाला परमेश्वर हूँ। वो ऐसे ही एक जगह बैठने वाला परमेश्वर नहीं है, वो पूरे हमारे साथ चलने वाला है, विश्वासियों के साथ चलने वाला परमेश्वर जो है, क्योंकि वो हमको हर एक चीजों से विजयी दिलाता है। हमारी हमारी आर्थिक आर्थिक जरूरत हो या हमारी आत्मिक जरूरत हो, जैसे कोरिन्थियंस में कहता है कि हमारी आत्मिक जरूरतों के लिए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके हम विजयी हो सकते हैं, क्योंकि हम कभी हारेंगे नहीं, हम विजयी होंगे, 100% विजयी होंगे। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारा
सुनने वाला परमेश्वर है, पर प्रभु यीशु मसीह हमको जीवन देने वाला परमेश्वर है। और यही बात हमको आज सीखना चाहिए कि हमारी आत्मिक रूप से अगर हम कमजोर हो रहे हैं तो हमको प्रभु यीशु मसीह को आज अपना प्रेजेंस में जाना चाहिए, उनके उनके छत्र छाया में जाना चाहिए। वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ, परमेश्वर वायदा किया था कि मैं तुम्हारे साथ चलने वाला परमेश्वर हूँ, मैं कहीं इधर नहीं, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और तुमको रेस्ट दूंगा, तुमको शांति दूंगा, तुमको जिस चीज की जरूरत है वो तुमको दूंगा। और परमेश्वर का ये वायदा बहुत अद्भुत वायदा है। इससे इस वचन से हमको ये समझ में आती है कि परमेश्वर जो है कि हमको हमेशा संभालने वाला परमेश्वर है। और एक जगह पर आगे भी है कि हमारे पास जब परमेश्वर साथ चलता है, ये जो 14 आयत में लिखा है, मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा, इस पे एक और बात चलता है कि हमको ये बात पता चलता है कि परमेश्वर जो है कि हमको सही दिशा में ले चलेगा, वो हम कभी भटकेंगे नहीं। हम एक आयत को पढ़ेंगे, इसके निर्गमन के 13 अध्याय, और उसके साथ हम उसके उसके 21 और 22 को हम पढ़ सकते हैं। निर्गमन 13 अध्याय उसके 21 और 22 आयत को हम पढ़ सकते हैं। और यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंभे में और रात को उजियाला देने के लिए आग के खंभे में होकर उनके आगे आगे चला करता था, जिससे वे रात और दिन दोनों में चल सके। उसने ना तो बादल के खंभे को दिन में और ना आग के खंभे को रात में लोगों के आगे से हटाया। देखिए, हमारा परमेश्वर जो है एक अद्भुत परमेश्वर है। यहाँ पर लिखता है कि और यहोवा ने क्या किया, खुद आग बन करके, बादल बन करके, और दिन में बादल बन करके उनके ऊपर उनको गर्मी न लगे, छाया छाया देते हुए चले। और रात में जब उस रेगिस्तान में जहां पर भटकने की पूरी संभावना थी, सब इधर उधर भटक जाते, तब उन्होंने एक खंबा बन करके उनके साथ आगे आगे चला। तो प्रभु हमेशा यहूदी लोगों के आगे आगे चल करके उनको मार्गदर्शन किया था। तो यहाँ पर अगर हमको सचमुच में परमेश्वर से अपने जीवन के लिए मार्गदर्शन की जरूरत है, अगर हमको अपने जीवन में कि ये बात का कहना है कि परमेश्वर मैं कहाँ चलूं, कैसे चलूं, तो परमेश्वर आपके आगे आगे चलेगा। ये वायदा है, क्योंकि परमेश्वर एक अद्भुत परमेश्वर है। जिन्होंने वायदा किया था तो वो आज भी करेगा, क्योंकि वो परमेश्वर कभी बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। वो कल, आज और आने वाले हमेशा एक जैसा रहने वाला परमेश्वर है। अगर यहूदी लोगों को अगर परमेश्वर उस समय रास्ता दिखाया था, तो आज हमारे जैसे लोगों के लिए भी वही वो रास्ता दिखाने वाला है। हमें विश्वास करना चाहिए, हमको उनके साथ जाना चाहिए। तो ये कहता है कि हमारा परमेश्वर जो है हमको सही दिशा देने वाला है। गॉड्स प्रेजेंस विल लीड टू द राइट डायरेक्शन। ये बात को हम लोग यहाँ सीखते हैं, क्योंकि परमेश्वर जो है कि बहुत सारे जगहों पर परमेश्वर उनको अगुवाई करके ले गया था। उनको जिस रास्ते से चलना था, वो नए नियम में भी हम देखते हैं कि जब वो परमेश्वर, जब चेले जो कहते हैं कि अब क्या कहते हैं, अब मैं कहाँ जाऊंगा, किसके, अब मैं क्या करूंगा, तब वो परमेश्वर कहता है कि तू मेरे पीछे चल। और कहता था कि मैं मछली को, परमेश्वर कहता है कि जब यहाँ मछलियां नहीं मिली तो उन्होंने कहा कि तुम यहाँ मछली के जाल डालो। तो वो परमेश्वर जो है कि वो सब उनको बताते हैं, एक एक कदम कैसे चलना बताते हैं। और उन्होंने कहा था कि तुम अब मनुष्यों को पकड़ने का काम करोगे, मछली पकड़ना छोड़ दो। तो वो फिर उनके जीवन हम देखते हैं, चेलों के जीवन में परमेश्वर ने जब उनकी बातें सुनी तो उनका जीवन कहाँ से कहाँ पहुंच गया। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर परमेश्वर जो है, और हम जब परमेश्वर की सामर्थ्य में रहते हैं तो शैतान हमारे जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता है। सच पूछो तो पर शैतान कुछ नहीं, क्योंकि शैतान हमें परेशान जरूर करने की कोशिश करेगा, लेकिन जब परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में होगी, हमारे परिवारों में होगी, हमारे संगति में होगी, हमारे चर्च में होगी, तो शैतान काम करना बंद, क्योंकि शैतान वहां पर ताकत हार जाता है, क्योंकि शैतान वहां पर पूरा जीत किसी भी तरीके से नहीं जीत सकता है। वहीं पर कहता है कि याकूब की पत्री में लिखा हुआ है, उसके 4 अध्याय और 7 में लिखा हुआ है कि हम जब परमेश्वर को अपना सब कुछ समर्पित करते हैं, सबमिट योरसेल्फ देन टू गॉड एंड रेसिस्ट द डेविल एंड इट विल फ्ली। और वो कहते हैं जब हम पूरी तरीके से, जब हम परमेश्वर के अधीन जब सबमिट कर देते हैं, अपने आप को समर्पित कर देते हैं, तो शैतान जो है कि वहां पर से वो भाग जाएगा। तो अगर आज जो हम परेशानी झेलते हैं, हमारी मुसीबतें झेलते हैं, ये सब हम पिछले दिनों में हमने कोई ऐसा काम किया था जिससे कि शैतान के रास्तों पे चला था, उसी का नतीजा है कि आज हमको ये दुख देखने पड़ रहे हैं। क्योंकि हमने जो पीछे जो कुछ गलत किए होंगे तो उसी का खामियाजा आज हम भुगत रहे हैं।
और हम आज से ये निर्णय लें कि हम अब शैतान को अपने जीवनों में, अपने घरों में, अपने व्यक्तिगत जीवन में शैतान को जगह नहीं देंगे, और शैतान हमारे जीवन से जब भाग जाएगा तो हमें अद्भुत की शांति मिलेगी, वही परमेश्वर यहाँ पर कहता है। और एक और बात है, हम आगे कहते चाहते हैं कि हमको ये कंफर्ट देगा। ये व्हाट इज दिस कंफर्ट? क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें आनंद दूंगा। वो कंफर्ट हम क्या करते हैं कि क्या होता है कि हमारा जो सारी चीजों में, यूहन्ना की एक पुस्तक है, उस यूहन्ना की पत्री, उसकी 16 अध्याय, उसकी 33 आयत को आप हम पढ़ सकते हैं। उसमें लिखा है कि परमेश्वर ने कि हमको ये शांति कैसे दे सकता है, हमारे कंफर्ट कैसे हो सकता है, इसको हम पढ़ सकते हैं। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। प्रेज द लॉर्ड। ये कहता है कि जो शांति की बात मैं इसलिए तुमको कहता हूं क्योंकि मैंने इस संसार को जीत लिया है। और प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैंने इस संसार को जीत लिया है, इसीलिए अब ऐसा कोई क्लेश नहीं है जिससे कि हम उसको उसके ऊपर नहीं पा सकते, क्योंकि हमारा साथ कौन है? हमारे साथ प्रभु यीशु मसीह है। जब प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ होगा तो सबसे अद्भुत बात ये होगी कि ये जो संसार की जो चीजें जो आज हम जिससे परेशान हो रहा है, ये महामारी क्यों ना हो, या आज एक बहुत बड़ी परेशानी बन करके हमारे सामने इर्द-गिर्द घूम रहा है, हमारे भाइयों को बीमार कर रहा है, हमारे बहनों को बीमार कर रहा है, हमारे परिवारों को बीमार कर रहा है। लेकिन आप इस बात को सोचिए कि परमेश्वर ने कहा है कि मैं इस सब के ऊपर हूँ। प्रभु यीशु मसीह से कोई ताकतवर कोई चीज़ इस दुनिया में नहीं है, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मैं इस सब के ऊपर हूँ। हमें इस बात का विश्वास करना चाहिए कि हमारा प्रभु यीशु मसीह एक जयवंत मसीह है, एक जयवंत हुआ है, तो हमको भी वो विजय दिलाएगा, हमको भी इस सारी परिस्थितियों से आज विजय दिलाएगा। और ये कहते हैं कि परमेश्वर जो कहता है और वो कहता है कि मैं आपकी उस महिमा को देखना चाहता हूँ। मूसा कहता है कि मैं परमेश्वर की महिमा को देखना चाहता हूँ। परमेश्वर की महिमा का मतलब यही है कि यहाँ 18 आयत में जब लिखते हैं कि 33 की 18 में लिखा है कि मूसा ने कहा, मुझे अपना तेज दिखा, है ना? शो मी योर ग्लोरी, है ना? परमेश्वर क्यों वो कैसे कहता है कि अपनी महिमा को दिखाओ? क्योंकि जब हम परमेश्वर के संग संग चलेंगे, परमेश्वर की जब ज्योति में चलेंगे, परमेश्वर की वचनों पे चलेंगे, मैं आपको बताऊं कि हमारा जीवन जो है खुद अद्भुत होगा, खुद महिमा से भरा होगा, और वो दूसरे देखेंगे कि हमारा जीवन जो है कि परमेश्वर के लिए जब हम देंगे अपना जीवन परमेश्वर में होंगे, तो हमारे जीवन से बहुत से अद्भुत कार्य होंगे, बहुत से जीवन बचाए जाएंगे, बहुत से लोगों को आशीष का कारण बनेंगे, तो हमारी जीवन से परमेश्वर की महिमा होना शुरू हो जाएगा। आज जरूरत क्या है कि हम परमेश्वर को, अपने आप को ये बात कहें कि परमेश्वर प्रभु, आप मेरे संग संग चले, आज मुझे आप अपने संग 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 चले, आप आज दुगने सामर्थ्य से मुझे भरिए, ताकि हम इस पृथ्वी पर जितने समय हम रहते हैं, आपकी महिमा जो है हमारे जीवन से होने पाए, दूसरे लोगों को ये बात पता चले कि जिस परमेश्वर की हम लोग स्तुति आराधना करते हैं, वो एक महान परमेश्वर है, वायदे को पूरा करने वाला परमेश्वर है, हमारे साथ चलने वाला परमेश्वर है, और वो हमेशा हमेशा हमारे साथ चलने वाला है। तो विश्वासियों के लिए इस बात का आशा हम लोगों को है हमारे पास कि हमारा परमेश्वर हमसे दूर कहीं नहीं बैठा हुआ है, वो हमारे साथ चलने को तैयार है, और हमें सिर्फ अपने आप को परमेश्वर के समीप लेके आना है। आज मैं आपसे सबसे यही विनती करता हूँ, अपने जीवनों को फिर से परमेश्वर के हाथ में दीजिए, फिर से एक बार रेस्टोर करिए। जिस तरीके से यहूदी लोगों ने अपने आप को एक रेस्टोरेशन प्रोसेस में ले गए थे, अपने आप को फिर से पुनर्विचार किया था, अपने जीवनों को फिर से उन्होंने सारी जो गलतियां जो पीछे की थी उससे माफी मांगे थे आगे बढ़ने के लिए, और परमेश्वर ने मूसा को कहा था कि हम तुम्हारे साथ चलेंगे। वही वायदा परमेश्वर हमारे साथ चलने को तैयार है। तो आज हम सबको इसी बात के लिए प्रार्थना करना चाहिए कि परमेश्वर आज आप हमारे साथ आए, हमारे संग चले। और यही बात को मैं कह करके अपनी बात को रखता हूँ कि परमेश्वर हम सबसे बातें करने वाला परमेश्वर है, हमारी सारी आशा अभिलाषाओं को जानने वाला परमेश्वर है। हमको आज चाहिए कि हम परमेश्वर के पास आए और उनसे कहें कि वही बात को याद करें, मैं तेरे साथ चलूंगा
और तुझे विश्राम दूंगा। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर जब हमारे साथ चलेगा, हमको 100% हमको विश्राम मिलेगा, शांति आएगी हमारे जीवनों में, हमारे परिवारों में शांति आएगी, हमारे जो मन आज व्याकुल है वो सब व्याकुलता खत्म हो जाएगी, शैतान हमारे घर से निकल के भाग जाएगा, हमारे मनों से दूर चला जाएगा। और यही बात करके मैं अपनी बात को रखता हूँ। प्रेज द लॉर्ड।